गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट 47 आई है उसका टॉपिक है उत्तक। उत्तक में क्या है, हमारा एपिडर्मिस हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले उत्तक में विभज्योतक उत्तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो संरक्षी उत्तक कौन से होते हैं। संरक्षण होता है किसी की रक्षा करना, प्रोटेक्टिव बोला जाता है इनको। तो प्रोटेक्टिव उत्तक जो है, मेरे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। पौधों को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है पूरी तरह से सतह को ढकने के लिए। इनकी टिश्यूज़ को, इनकी कोशिकाओं को प्रोटेक्शन चाहिए होता है और वो रक्षा कौन करता है इनकी ये संरक्षी उत्तक रक्षा करते हैं। ये भी सरल ही उत्तक हैं पर इनका कार्य दूसरे उत्तकों से अलग है। लंबाई वगैरह नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस, फिर स्टोमेटा और तीसरा कोर्क। 3 तरह के हमारे हैं। एपिडर्मिस, बार बार ये शब्द हमारा यूज हो चुका है, जो हम बार बार यूज करते हैं कि एपिडर्मिस में है, एपिडर्मिस के नीचे है, एपिडर्मिस के ऊपर है। वो क्या है आपका एपिडर्मिस? जैसे हमारी स्किन है ऐसे ही पौधों में एपिडर्मिस है। तो चलिए अब हम एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस को हम बहुत बार यूज कर चुके थे वर्ड को। ये हमारी स्किन की तरह कवरिंग होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पौधों के सभी भागों में, फूल में, पत्ती में, तने में, जड़ की बाहरी सतह पर एक परत होती है, कवरिंग होती है जिससे ये ढके हुए होते हैं। और उसी कवरिंग को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। जैसे हमारी स्किन की है, हमारी पूरी बॉडी के लिए कवरिंग है, ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए कवरिंग क्या है? हमारी एपिडर्मिस होती है। और जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं बेटा। ये पौधे के बाहरी भागों पे एक जल प्रतिरोधी परत बनाती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। मतलब जो पौधे का आउटर पार्ट है उसे पानी में से सड़ने से बचाने के लिए ये क्यूटिकल बनाती है आपकी आउटर कवरिंग जो होती है। खास करके जो मरुस्थलीय, जो डेजर्ट में प्लांट्स है जहाँ पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर तो ये मोटी मोम जैसी परत चढ़ाती है ताकि उसमें से जल ना उड़े, कम से कम जल ये उड़ाएं, जो भी डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं। एपिडर्मिस करती क्या है आपका? क्यूटिकल, जो एपिडर्मिस क्यूटिकल है, वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करती है। अगर ये एपिडर्मिस ना हो तो पेड़ सारा पानी उड़ाते रहें। वैसे भी पेड़ वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं। पानी का भाप के रूप में उड़ाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है पेड़ पौधों के द्वारा। तो पेड़ पौधों की वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए क्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिका, जड़ों में जो एपिडर्मिस है वो क्या करती है? पानी को सोखने में हेल्प करती हैं और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बाल जैसे कण होते हैं जिससे पानी के सोखने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ऊपर क्यूटिकल और एपिडर्मिस अपर कवरिंग दिखा रखी है, उनके नीचे क्लोरेनकाइमा दिखाया हुआ है और फिर नीचे वाली एपिडर्मिस दिखाई हुई है। स्टोमेटा, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका डायग्राम आपने पहले भी बनाया हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, और 10th में आपको इसकी स्लाइड भी बनाने को मिलेगी। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं। देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर जो क्यूटिकल मैंने दिखाई, नीचे वाली जो क्यूटिकल है उसमें छेद है। जगह ये रेगुलर नहीं है, ऊपर वाली तो रेगुलर लेकिन नीचे वाली रेगुलर नहीं है। तो ये जो छेद है उनको क्या कहा गया है? छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं एपिडर्मिस में, उन्हें स्टोमेटा कहा गया है। ज़्यादातर ये छिद्र, रंध्र जिसे कहा जाता है, पत्तियों के नीचे वाले हिस्से की तरफ मिलते हैं। और ये जो रंध्र हैं ये पानी उड़ाने में, वाष्पोत्सर्जन करने में या गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। CO2 का लेना, O2 का देना इनके थ्रू ही होता है। ये वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, मतलब राजमा जैसी बीन शेप्ड होती हैं। ये इसकी जो आकार है ये देखिए ये रहा। और सेम ऐसी ही स्लाइड आपको बनी हुई मिलेगी जब आप पत्ती को काट कर बनाएंगे। तो आप इसका कार्य क्या होता है? जो गार्ड सेल्स होती हैं, रक्षी कोशिकाएं, ये रंध्र को बंद और खोलती हैं। जनरली सुबह आपके रंध्र खुलते हैं जब उन्हें क्या करना होता है? गैसेस एक्सचेंज करना होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है या पानी उड़ाना होता है। और जब ये होता है कि कार्य खत्म हो गया तो फिर ये उन्हें बंद कर देती हैं। स्टोमेटा का कार्य क्या है? वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट है मेरा कोर्क, पेड़ का वो हिस्सा जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, चौड़ाई प्रदान करता है। तो जो एपिडर्मिस जड़ में, तने में वृद्धि होने के बाद जो बच गए एपिडर्मिस या दूसरे उत्तक, वो कोर्क में बदल जाते हैं। कोर्क होता क्या है?
बहुत सारी परतें जो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, छाल के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो क्या है आपकी वो उत्तक हैं जो अब स्थायी नहीं रहे, जो अब विभज्योतक नहीं है, जो गुना नहीं करते हैं और मृत हो गए हैं और वो कोर्क में परिवर्तित हो जाते हैं। कोर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नाम का एक रसायन होता है जो जमा होता है, जिसके कारण ये उन्हें मोटी होने में हेल्प करता है, कोशिकाओं की दीवारों को मोटी करने में हेल्प करता है, जिसके चलते जो सुबेरिन है इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बना देता है। हवा और पानी फिर इसीलिए इन तनों में से आर पार नहीं जाती। पेड़ों में से जो पानी ऊपर जा रहा है वो बाहर नहीं निकलता है, या गैसेस एक्सचेंज कोर्क के अंदर भी नहीं हो पाता है, कम हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सुबेरिन नाम का पदार्थ है। तो 3 उत्तक आज हमने पढ़े, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और तीसरा हमारा कोर्क था, जो संरक्षी उत्तक हैं आपके। देखिए इनके क्वेश्चन से देखते हैं। संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। संरक्षी उत्तक की डेफिनेशन ऊपर ही दे रखी है, जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, पूरी सतह को ढके रहते हैं और पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, पौधों की रक्षा करना होता है। तीनों का उदाहरण भी आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है एपिडर्मिस के कार्य बताए। एपिडर्मिस क्या करती है, हमारी वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है, पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। स्टोमेटा पौधों में कहाँ होते हैं, पत्तियों में होते हैं स्टोमेटास हमारे, और इसके 2 कार्य लिख ले। पहला लिखेंगे वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन। कोर्क के सख्त होने का क्या कारण है, 4th क्वेश्चन। कोर्क के सख्त होने का कारण सुबेनिक नामक रसायन का जमाव है, और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है, ये हवा और पानी के लिए पौधों को अभेद बना देता है। इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।